वफाकी वजीर कानून का मुजवजा आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों और अपोजिशन से 2 रोज में मशावरत का ऐलान। कुछ फरीकैन की तजावीज़ मौसूल हो गईं। वकला तंजीमों ने भी सिफारिशात भिजवा दी। आजम नज़ीर तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते तो कल ही सेशन बुलाकर तरमीम मंजूर करा लेते। हॉर्स ट्रेडिंग सियासत का कैंसर है। बैरिस्टर अली जफर की ब्रिगेम लाइव विद आदिल शाहजेद में गुफ्तगू। रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल सील करने का फैसला। किसी भी किस्म के इज्तिमा, जलसे, एहतजाज और धरने की इजाजत नहीं होगी। मेट्रो बस और मोटरवे के 4 इंटरचेंजेस को बंद रखा जाएगा। और विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया। 116 के जवाब में हरीफ टीम को 85 रन पर ढेर कर दिया। आर्टिकल 63 पर नजरसानी दरखास्तें मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। आप इस फैसले के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखें। आपके अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में भी आ सकते हैं। आपने ये बहुत भारी बयान दिया है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। PTI की जानिब से केस का बॉयकॉट। अदालत ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर 17 मई 2022 को करार दिया था कि मुनहरिफ अरकान असेंबली का वोट शुमार नहीं किया जाएगा। दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। उम्मीद है कि एक दिन हम भी मैच्योर जमहूरियत बन जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स। हर डिक्टेटर ये कहता है कि तमाम करप्ट अरकानी असेंबली और ऐवान को खत्म कर दूंगा, फिर सब लोग मिलिट्री रेजीम ज्वाइन कर लेते हैं और जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। बानी PTI की हिदायत पर समात का बॉयकॉट किया। वाज़े मौक़िफ़ है। बेंच गैर कानूनी है। फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं। खदशा है हॉर्स ट्रेडिंग वापस आ जाएगी। बैरिस्टर अली जफर का दावा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त आया जब तौले आजमा दोबारा आईनी तरमीम चाहते हैं। MNAs और सेनेटर्स तरमीम को मंजूर ना होने दें। सलमान अकरम राजा की अपील। इस वक्त 63A केस सुनने की क्या जरूरत थी? आरिफ अलवी का सवाल। फैसले से पार्लियामान में अरकान के खरीदो फरोख्त का रास्ता हमवार होगा। आइन पर अमल ही ना हो रहा हो, तरमीम का क्या फायदा? साबिक सदर का बानी PTI समेत किसी रहनुमा को आइन के तहत रिलीफ न मिलने का शिकवा। वफाकी वजीर दाखिला ने कल इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल नामुनासिब करार दे दी। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को ना रखें। मलेशिया के वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे पर हैं। सऊदी और चीनी वफूद भी पहुंच रहे हैं। अहम नौयत की आलमी तकरीब जारी हैं। कल किसी ने धावा बोला तो फिर कोई शिकवा ना करे। एहतजाज को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला। 26 नंबर चुंगी और टैक्सला के मकाम से कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे। फैसलाबाद गोलड़ा मोड़ फ्लाईओवर और अंडरपास से भी रास्ता बंद होगा। रेड जोन जाने वाले तमाम दाखिली रास्ते भी सील कर दिए जाएंगे। जराए का दावा। मौलाना फजलुर रहमान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक हुकूमत से आईनी तरमीम और अपोजिशन से एहतजाज मौखिर करने की अपील कर दी। सियासी तनाज़ात से बालातर होकर सोचने और सियासी इख्तिलाफात को यकजहती में बदलने का मशवरा। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल ना करने और किसी सूरत हुकूमत के साथ ना चलने का ऐलान। 63 नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। सरबराह JUI की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वजीर आला पंजाब का सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता ना करने का ऐलान। कोई भूल में ना रहे, तकरीबी अनासिर से निमटना आता है। कानून हाथ में लेने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। तरक्की जलाओ गिराओ और तकरीबकारी से नहीं, यकसुई और मेहनत से होगी। मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। आप कह रहे हैं कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम भी चौक पर ही आएंगे। हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन। आपने अंदर प्लान किया होगा कि बंदों ने मरना है, मारना है। फैसल वावडा का पीटीआई पर एहतजाज की आड़ में लाशें गिराने की साजिश का इल्जाम। रेड जोन में आने का मकसद तसादुम के सिवा कुछ नहीं, चीजें कौम के सामने लाने पर मजबूर ना किया जाए। बानी पीटीआई गरीब बच्चों की जिंदगियों से खेलने के बजाय अपने बच्चों को यहां बुलाएं। पीटीआई में बदमाशों की कदर है। अली अमीन गंडापुर इसलिए वजीर आला हैं कि वो आग बरसा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने साबिक वजीर आजम को डिक्टेटर करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलाइशिया के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ऐलान। तय करदा मयार पर पूरा उतरने की यकीन दहानी। मलाइशियन वजीर आजम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल के करारदादों की हिमायत का ऐलान। ऐवान सदर में मलेशिया के वजीर आजम को निशान पाकिस्तान से नवाजने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आला शख्सियात की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने मुजव्वजा आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो को खत लिख दिया। पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुसल्लत न करें। बिलावल की नीयत पर शक नहीं, मीसाक़े जमहूरियत के साथ उनकी कमिटमेंट से आगाह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, सिविल सोसाइटी और वकला बरादरी की राय मुफाहमती अंदाज में सुने। कौम आईनी तरमीम की टाइमिंग को शक की निगाह से देख रही है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन के खत का मतन। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखने का मशवरा। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने मुजव्वजा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजर सानी अपील वापस लेने का मुतालबा। 6 जजेस का खत पसंद ना आया तो उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तरमीम की जा रही है। आईनी तरमीम एक शख्स और एक जमात के लिए लाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। इत्तलाक आज ही से होगा। अमन और अमान, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ्फुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म, नई लॉलीवुड फिल्म मंजू मारिया सिनेमा हाउसेस की जीनत बन गई। लाहौर में सजी रंगारंग प्रीमियर में फिल्मी सितारों की कहकशा उमड़ आई।